नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जिस बुक की समरी बताने जा रहे हैं वो है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। जी हाँ, ये बुक माइंड प्रोग्रामिंग के लिए दुनिया के सबसे फेमस बुक्स में से एक है। हैरत की बात तो ये है कि इस बुक में बताए गए अमेजिंग माइंड प्रोग्रामिंग मेथड के महंगे से महंगे कोर्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये फ्री में सिखाने जा रहे हैं। इस बुक के लेखक हैं जॉस सिल्वा, जो एक रेडियो रिपेयरमैन थे। वो हिप्नोसिस के बारे में भी अच्छी नॉलेज रखते थे और उन्होंने ये बुक नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने के लिए और बच्चों की याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए लिखा था। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वो भी अच्छी तरह परिचित थे कि अपने किसी विचार के बीज अगर सक्सेसफुली अपने पूरे विश्वास से सबकॉन्शियस माइंड में बो दिए जाएं, तो उन्हें सच बनाया जा सकता है। उन्होंने पाया कि जिस तरह हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यदि रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो उस सर्किट में करंट का फ्लो सबसे अच्छा होता है, और इसी नियम को उन्होंने हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल वेव्स में अप्लाई करने का सोचा। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और पाया कि यदि हम अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाता है। इस रिसर्च से ये भी प्रूफ हो गया कि अगर हम अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को कम करना सीख जाएं, तो हमारी लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है और हमारे सेंसेस की पावर्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस तरह उन्होंने द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड को बनाया और आज पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल अपने दिमाग पर जीत हासिल करने के लिए कर रही है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल टेक्निक के बारे में। जॉस ने पाया कि जब हम अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को कम कर लेते हैं तो हम उसके अल्फा लेवल पर पहुंच जाते हैं। ये वो स्तर है जहां केवल आपका दिमाग और मन पॉजिटिव एनर्जी में फ्लो करता है। इस लेवल में आप सभी प्रकार के डर, चिंता, तनाव और गुस्से की भावना से दूर होते हैं। इस एनर्जी का इस्तेमाल आपका शरीर सेल्फ हीलिंग के लिए करता है। जॉस अब हमें माइंड को इस अल्फा लेवल तक पहुंचाने के बारे में बताते हैं। दिमाग को अल्फा लेवल तक ले जाने के लिए सबसे मजबूत टूल है मेडिटेशन। इसके लिए आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर ऊपर देखें। फिर अपनी आंखों की नीचे वाली पलकों को देखें कि आपका चेहरा 20 डिग्री एंगल में घूम जाए। अब आप धीरे धीरे अपने दिमाग में 100 से 1 तक गिनती करना शुरू करें। ध्यान रहे कि जब आप ये करें तो इन नंबर्स को विजुअलाइज भी करें ताकि आपको नींद ना आए। ये टेक्निक आपको आपके दिमाग के अल्फा लेवल तक ले जाएगी। इसे आप शुरू के 10 दिन तक करें और फिर यही सेम प्रोसेस 1 से 50 तक गिनकर अगले 10 दिन करें और फिर अगले 10 दिन तक 1 से 25 तक। जब आप अल्फा लेवल से बाहर निकलें तो आखिरी के 1 से 5 तक की गिनती में कहें कि अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। 1, 2, अपनी आंखें खोलें। 3, 4, मन में कहें कि मैं पहले से बेहतर और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। 5, और अब आप पाएंगे कि आप पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसी अल्फा लेवल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, क्योंकि ये अल्फा लेवल ही हिप्नोसिस की पोजीशन है। इस स्थिति में आप जो भी सुनते हैं, कहते हैं, आप वैसा ही बिहेव करने लगते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बना देता है। दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों ने इस टेक्निक से अपने लक्ष्य को पाया है और अपने नेगेटिव विचारों को साफ किया है। रिचर्ड बैक और रसल बैकी के अलावा हजारों लोगों ने सिल्वा माइंड कंट्रोल टेक्निक से अपने अपने गोल्स को पूरा किया। रिचर्ड की बुक वर्ल्ड फेमस बुक्स में से है और रसल पूरी दुनिया के फेमस बेसबॉल प्लेयर। इस बुक में 4 तरह की ब्रेन वेव्स बताई गई हैं, यानी ये वो अलग अलग स्थितियां हैं जब हमारा ब्रेन अलग अलग वेव्स को रिलीज करता है। पहला है अल्फा ब्रेन वेव्स। ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम शांत होते हैं, हम रिलैक्स्ड होते हैं और अपने दिमाग में चीज़ों को विजुअलाइज यानी
उनकी कल्पना करते हैं। नंबर 2, बीटा ब्रेन वेव्स। ये तब निकलती हैं जब आप अपने दिमाग को अलर्ट रखते हैं, जब आप कोई काम करते हैं या कुछ सोचते हैं। नंबर 3, थीटा ब्रेन वेव्स। ये तब निकलती हैं जब आप गहरी नींद में जा रहे होते हैं या जब आप डीप थिंकिंग करते हैं, गहन सोच विचार से सॉल्यूशन निकालते हैं। नंबर 4, डेल्टा ब्रेन वेव्स। ये तब निकलती हैं जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं। अभी ऊपर हमने मेडिटेशन से अपने दिमाग से अल्फा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करने की बात की, क्योंकि इस स्टेट में हमारा दिमाग सारी नेगेटिविटी निकालकर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है और सारी एनर्जी आपके पॉजिटिव थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने में लगाता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिमाग के उस लेवल पर सॉल्व नहीं हो सकता जिस लेवल पर वो बनी है। आइए जानते हैं कि सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड से हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे दिमाग के कुछ सिद्धांत समझने होंगे। नंबर 1, डिजायर। हम सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं हैं और हम उन्हें पूरा होता देखना चाहते हैं। इसीलिए हमें ये मानना होगा कि हमारी इच्छाएं पूरी होंगी और कोई न कोई ऐसा चेंज आएगा जो हमारी उस इच्छा को पूरा करेगा। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको ये मानना होगा कि आप अमीर बनेंगे। नंबर 2, बिलीव। आपको अपनी इच्छा पर पूरी तरह से विश्वास करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लॉ को आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारे बिलीफ पर काम करता है। हमारा विश्वास जितना स्ट्रांग होगा, हमारा दिमाग उस इच्छा पर उतनी ही मजबूती से काम करेगा। यहाँ पर हमने अपने दिमाग के रेजिस्टेंस को कम किया ताकि हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे विचारों पर काम करे। नंबर 3, एक्सपेक्ट। आपको उस इच्छा के पूरे होने की आशा रखनी है, लेकिन ये आशा आपको पूरे धैर्य से रखनी है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी अटैचमेंट के। दोस्तों, अब तक हमने अल्फा लेवल पर जाकर अपने फोकस को बढ़ाने के तरीके पर बात की, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपने थॉट्स को पहुंचा सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सिल्वा माइंड कंट्रोल के बाकी मेथड्स को डिस्कस करते हैं। आगे जॉस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की बात करते हैं और बताते हैं कि हम सभी का दिमाग बचपन से ही नेगेटिवली प्रोग्राम किया जाता है। इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया बहुत खराब है, पैसा अच्छी चीज नहीं है और मैं कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकता। इसीलिए अब वो समय आ चुका है जब आप अपने दिमाग से सालों से नेगेटिवली प्रोग्राम दिमाग को पॉजिटिवली प्रोग्राम करें। और ये तभी संभव है जब आप अपने दिमाग की हर नेगेटिविटी को पॉजिटिव बातों से रिप्लेस कर देंगे, जैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है इत्यादि। इस टेक्निक से आप अपने हर गोल के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं और आपका दिमाग उसे सच्चाई में बदलने पर काम करने लगता है। इसके बाद जॉस सिल्वा माइंड कंट्रोल के एक बहुत ही अमेजिंग मेथड 3 फिंगर्स टेक्निक के बारे में बताते हैं। ये टेक्निक न केवल आपको कुछ भी याद रख पाने में मदद करती है, बल्कि इससे आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस टेक्निक में आपको अपने अंगूठे को अपनी तर्जनी और मध्यमा से मिलाना है। जब भी आप मेडिटेशन के दौरान अल्फा लेवल में जाएंगे, तब आप पूरे विश्वास से जोर से कहेंगे कि जब भी मैं अपनी इन तीनों उंगलियों को इस तरह मिलाऊंगा, तब मैं कुछ भी याद रखने के लिए अपने दिमाग के उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा जहां तक मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद कहिए कि जब भी मैं अपनी तीनों उंगलियों को इस तरह जोड़ूंगा, तो मैं हर वो चीज याद रख पाऊंगा जो मुझे याद रखना है। इन्हीं शब्दों से आपको मेडिटेशन के साथ इसे दोहराने की प्रैक्टिस करनी है। ये एक प्रोग्रामिंग है जिसे आप कुछ भी याद रखने के लिए बना रहे हैं।
सिल्वा माइंड कंट्रोल बुक में बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने में लगाया है। किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस स्किल को मास्टर करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यकीन कीजिए, जब एक बार आप इसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए एक मिरेकल की तरह काम करेगा, क्योंकि अब आप जो याद रखना चाहते हैं वो बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। अब आखिरी में जॉस सिल्वा माइंड कंट्रोल के एक और मेथड के बारे में बताते हैं। ये मेथड हमारे वर्ड्स से रिलेटेड है। इस पूरी दुनिया में हम अपने शब्दों के माध्यम से ही जुड़ते हैं और ये शब्द ही हैं जो इमोशंस के रूप में हमारे माइंड में रहते हैं। हमारी हर भावना में शब्द हैं, लेकिन समय के साथ हम शब्दों की इस पावर को भूल जाते हैं और हमारे मुंह से अच्छे शब्द कम और गुस्से और खुद को बचाने वाले वर्ड्स ज्यादा निकलते हैं। ये अक्सर नेगेटिव होते हैं, इसीलिए जॉस इन्हें बदलने की बात करते हैं। ये सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड्स में वर्ड्स की एक अहम भूमिका अदा करते हैं। हमारे वर्ड्स से ही हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए तो हम अफर्मेशंस सुनते हैं जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जिनसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पॉजिटिव वर्ड्स पर काम करता है और उसे सच्चाई के रूप में हमारी जिंदगी में बदल देता है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी भाषा में पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करना है और इस तरह सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड से अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। हम आशा करते हैं कि आप अपने दिमाग को सक्सेसफुली रीप्रोग्राम कर पाएंगे और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।